हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, सबसे पहले सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक स्थान पर, ठीक ट्रैक पर चल रही होगी। आते हैं, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जीन पियाजे से संबंधित कंटेंट को पढ़ा है और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन सीरीज कराएंगे। आज हम लोग जीन से पियाजे पर किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, लाइक और कमेंट बिल्कुल करते रहें। इससे हमको ये पता चलता है कि आप सभी मौजूद हैं और वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अपने, ठीक है। जहाँ किसी विद्यार्थी को कोई समस्या होती है वो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकता है और अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है, ठीक है। चलते हैं, आज की सीरीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ओके, पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं? तो अगर आपने पिछली वीडियो में ये देखा है कि बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किस मनोवैज्ञानिक ने बताई हैं, तो इस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, पियाजे ने इसको समझाया हुआ था, ठीक है। मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं पियाजे ने बताई थी। मैंने आपको यहाँ पर यह भी बता रखा है कि कौन कौन सी स्टेजेस उन्होंने डिक्लेयर करी थी। देखते हैं, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 साल था, जिसे संवेदी गामक अवस्था के नाम से आपने पढ़ा था। सेकंड पोजीशन उनकी थी, सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और जो 2 से 7 वर्ष की एज ग्रुप के बच्चों को में मानी जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर आएंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है और ये 7 to 11 ईयर्स के बीच होती है। लास्ट स्टेज उन्होंने करी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रत्येक किशोर के अंदर अमूर्त चिंतन का विकास होना शुरू हो जाता है। कुछ इस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई थी और सभी स्टेजेस की क्या क्या विशेषताएं हैं इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वाली क्लास में, वहां जाकर के आप इस चीज़ को देखें। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बालक अमूर्त संकल्पनाओं के संबंध में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? तो नोटिस कीजिएगा, लिखा हुआ है अमूर्त संकल्पनाओं के संबंध में, अमूर्त संकल्पनाएं जहां पे लिखा हुआ है, ये जो अमूर्त संकल्पना थी वो पियाजे ने अपनी चौथी लास्ट स्टेज में डिस्कस करी थी, जिसका नाम था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो थी वो इंद्रिय जनिक गामक अवस्था थी, जो 0 से 2 साल के मध्य मानी जाती थी और यहाँ पर बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार की खोज करता है। ऐसी कुछ विशेषता उन्होंने वहाँ पर बताई थी। आप जाएंगे और पियाजे को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? संवेदी प्रेरक अवस्था जो थी उनकी पहली अवस्था उन्होंने बताई थी और जिसका एज ग्रुप था 0 से 2 साल, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से संसार की खोज करता है। जो यहाँ पर ऑप्शंस आपके मौजूद हैं उसके आधार पर आपका बेस्ट ऑप्शन आता है फर्स्ट। यहाँ पर बच्चा क्या करेगा? अनुकरण करेगा, ठीक है। स्मृति और मानसिक निरूपण करता है।
इसलिए संवेदी प्रेरक अवस्था फर्स्ट ऑप्शन के साथ कनेक्ट हो रही है। सो जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, सो मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता यह है कि इस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन की स्थिति में होता है। अमूर्त चिंतन से अर्थ है कि विषय वस्तु प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं होगा। उन विषयों के बारे में बच्चा सोचने में समर्थ हो जाएगा जो उसके सामने नहीं भी हैं। ठीक है, इसी को ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो अवस्था है, एज ग्रुप है, वो 11 to 15 ईयर्स बताई थी पियाजे ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कह रहे हैं कि उस प्रक्रिया को आपको बताना है जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, करेक्ट करी जाती है, और करेक्शन के दौरान ही वो क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। ठीक है, सो आपका जवाब सही बनेगा समायोजन। मैं फिर बार बार कहूँगा कि समायोजन की घटना क्या होती है, इसके संबंध में पियाजे ने अपनी थ्योरी में समझाया है, और पियाजे की थ्योरी मैंने लास्ट वीडियो में कर रखी है, इसलिए वहाँ पे जाके आप देखें और समझें, देन इस क्वेश्चन को आके समझेंगे तो बहुत आसान लगेगा ये फिर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है, डरिएगा मत। लिखा हुआ है कि एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करने को कहती है जिनमें से एक लंबा और एक चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। ठीक है, बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को किस क्षेत्र में कठिनाई है? तो उन्हें कठिनाई है विकेंद्रण में। आपको याद होगा पियाजे ने एक घटना बताई थी विकेंद्रण की, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि विकेंद्रण की स्थिति में कोई भी बालक वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचने की क्षमता को विकसित करता है, और जहाँ पर आपकी वस्तुनिष्ठता कमज़ोर पड़ती है तब आप तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सी विषय वस्तु, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी में भेद कर पाना आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो ये कौन सी स्थिति आएगी? विकेंद्रीकरण, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लिखा हुआ है 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ये जो आँख, कान बता रहे हैं वो एक्चुअली बच्चे के सेंस ऑर्गन्स हो गए। इसका अर्थ ये हो गया कि वह अपने विकास की पहली अवस्था में होगा, और पहली अवस्था होती है आपकी इंद्रियगामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष मानी जाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ओके, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। छिपी हुई वस्तुओं को खोज लेना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा। ओके, तो ध्यान से समझेंगे। छिपी वस्तुओं को ढूंढ लेने की जो स्थिति होती है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस कहलाती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो वस्तु स्थायित्व के नाम से जानी जाती है। सो यहाँ पर उत्तर हमारा हो जाएगा सेकंड। वस्तु स्थायित्व के संबंध में मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ जाइएगा और समझिएगा, देखिएगा वहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? व्यक्ति का जो संज्ञानात्मक विकास है निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होगा पियाजे के अनुसार? तो देखिएगा, जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसा ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है, परिपक्वन मैच्योरिटी हो जाती है आपकी, भाषा लैंग्वेज है, तो इनसे क्या होगा? तो इनके हिसाब से तो इन तीनों से इफ़ेक्ट होता है। वो सोशल एक्सपीरियंस को कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इनके सिद्धांतों में सोशल एक्सपीरियंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस वजह से इसका सही जवाब बन जाएगा आपका सामाजिक अनुभव। पियाजे के अलावा यहाँ अगर वाइगोत्स्की होते तो वहाँ पर आपका सामाजिक अनुभव उत्तर बनता है।
ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। इससे खबर होती है कि आपकी पढ़ाई किस स्तर की चल रही है। ज़रा मुझे भी तो अवेयर करते रहें, बताते रहें कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है या नहीं। सीटेट का एग्ज़ाम है भैया 21 जनवरी को, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कहते हैं कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना निम्न में से क्या कहलाएगा। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने का अर्थ होता है आत्मसात्करण। एसिमिलेशन वहाँ पर एक घटना थी जहाँ पर हमने आपको समझा रखा है, अनुकूलन के अंतर्गत आती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, जहाँ पर उन्होंने बताया है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाएगा, आत्मसात्करण कहलाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं वो स्कीमा कहलाता है, ठीक है। ये भी पियाजे के द्वारा बताई गई एक घटना थी जहाँ पर उन्होंने बताया था कि जो स्कीमा होता है एक प्रकार की मानसिक संरचना ही होती है ना। इसके संबंध में आप वहाँ जाके फिर पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय किसके। तो इसमें जब आप ऑप्शन सेट करोगे, जैसे अगर मैं करूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है, क्वांटिटी में भिन्न होता है, और बजाय प्रकार की जी नहीं, सी ऑप्शन उठाएंगे और वहां रखेंगे जो उसके लिए बिल्कुल ठीक होगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, ठीक है, प्रकार में भिन्न होता है बजाय किसके, मात्रा के। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हमें फिल करना है स्टार्ट में ही, और कहते हैं कि विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने थ्योरी में ये बात कही थी कि एक इनका जो स्टेटमेंट था उन्होंने, क्योंकि ये पियाजे ही अक्सर कहा करते थे कि वो बच्चों को ना एक नन्हा वैज्ञानिक मानते थे। सो इनके हिसाब से यहाँ का जो जवाब हो जाता है वो आपका सेकंड है, पियाजे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है। मतलब इनको ये बताना है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में या अवस्था में अकॉर्डिंग टू पियाजे बच्चों में किस प्रकार की मानसिक क्षमता का विकास हो जाता है। तो देखिए जैसे ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंता, ये इनका चौथे चरण में मिलता है। सी ऑप्शन आपके पास है कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता उनमें विकसित हो जाती है, ये 15 नंबर में होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब क्या है वो देखते हैं। पियाजे के अनुसार यदि कोई बच्चा तार्किक संक्रियाएं विकसित कर लेता है और जोड़, घटाओ, गुणा और भाग कर सकता है तो वह विकास की किस अवस्था में है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जहां पर हमने दो चीज़ें बताई थी, एक पलटावी की बात करी थी और दूसरा संरक्षण की बात करी थी, ठीक है। सो पलटावी का ही ये कॉन्सेप्ट है और पलटावी जो होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। सो इसका सही जवाब आ जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां पर हमने आपको ये बताया था कि जो रिवर्सिबिलिटी की जो घटना होती है वो यहाँ पर मिलती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे 3 + 4 = 7 होता है, तो बच्चे को खुद से समझ में आ जाता है कि अगर हम 4 + 3 करेंगे तब भी 7 ही आएगा, उसका उत्तर नहीं बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। लिख रहे हैं बौद्धिक विकास की किस अवस्था में शिक्षार्थी के अंदर समस्या समाधान की क्षमता आ ही जाती है। तो समस्या समाधान की क्षमता कहाँ विकसित होती है, वो अकॉर्डिंग टू पियाजे मूर्त अवस्था में आती है। यहाँ पर बच्चे के अंदर अधिक तार्किक चिंतन विकसित हो जाता है और वो युक्ति संगत तर्क करने में सक्षम होता है, ठीक है। सो ये घटना ठीक होगी। अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। जब कोई बालक तरल कार्य का संरक्षण सीखता है तो वह संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है। तो तरल कार्य का संरक्षण सीखता है, सो याद होगा कि संरक्षण की स्थिति जहाँ पर हमने बताई थी, और वहाँ पे जाइएगा देखिएगा तो लिखा होगा
2 गिलास में हमने दूध को लेकर के एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करी है, जहाँ पर क्या होता है कि एक शिक्षिका जो होती है ना, वो इस कॉन्सेप्ट को, संरक्षण को समझाने के लिए 2 गिलास में दूध को लेती है ना, और एक का लंबाई में आकार ज़्यादा होता है, एक का चौड़ाई में आकार ज़्यादा होता है, लेकिन दूध की मात्रा दोनों में समान होती है। अगर बच्चा ये पहचानने में सक्षम है कि दोनों में मात्रा समान है, ठीक है, बर्तन की आकृति भिन्न है, सो वह संरक्षण की अवस्था में होगा। और संरक्षण की घटना जो होती है वो पियाजे की तीसरी स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से निम्न में से किस पर आधारित है। तो जीन पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था वो उसका आधार था जैविकी विशिष्टताएं, बायोलॉजिकल पोटेंशियल, या यूं कह सकते हो इसी को हेरिडिटी भी बुलाया जाता है। सो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणा दी थी वो उसमें जैविकी विशिष्टताएं उन्होंने आधार माना था। उनका मानना था कि जन्म से ही बच्चे में अगर इस तरीके की विशिष्टताएं पाई जाएंगी तो वो इन चरणों में इन विशेषताओं के साथ विकसित हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है तो जब वह पहली बार ऊंट को देखता है तो वह उसे घोड़ा कह सकता है। पियाजे की इस संकल्पना को किस नाम से जाना जाता है। तो इस संकल्पना को जाना जाएगा आत्मसात्करण। क्यों आप आत्मसात्करण की घटना के नाम से क्यों जाना जाएगा? क्योंकि बच्चे के अंदर पहले से कॉन्सेप्ट किसका है? घोड़े का है। ठीक है, और उसने घोड़े की अवधारणा दिमाग में बना रखी है, और जब वो ऊंट को देखता है तो ऊंट को भी घोड़ा समझने की गलती करता है। लेकिन ऐसी घटना जो होती है ना, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के से वो जोड़ रहा है। अगर उसमें उसको भिन्नता नज़र आएगी और समझने से सक्षम होगा तो फिर वो घोड़े को घोड़ा और ऊंट को ऊंट समझेगा फिर, है ना। फिलहाल वो एक दूसरे को कनेक्ट करने के प्रयास में है, इसलिए यह घटना क्या कहलाएगी? आत्मसात्करण कहलाएगी। ठीक है, सो विद्यार्थियों, यहाँ तक हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इतने क्वेश्चंस आप पियाजे से संबंधित पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में मतलब 100% इनका बेनिफिट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और पियाजे से संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आपके दिमाग को परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के परीक्षा में बैठ पाएंगे। और अगली क्लास में हम लोग देखते हैं वाइगोत्स्की और कोवलबर्ग के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही हैं। सो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।